केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित परीक्षा केवीएस पीआरटी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के कट ऑफ के बारे में। इसके पहले भी हमने कई वीडियो में हमने आपको कट ऑफ बताई है। यहाँ पर फिर से एक जो हमने सर्वे किया, जो हमने पोल दिया था, उसके आधार पर एक कट ऑफ जो नई निकल करके आ रही है, बीएड के बाहर होने के बाद जो एक कट ऑफ निकल करके आ रही है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें फैक्ट के बेसिस पर सब कुछ समझ में आएगा। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, ये एक अनऑफिशियल कट ऑफ है जो कि हमारी एनालिसिस जो है उसके आधार पर है, ना कि कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन या केवीएस के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। मतलब किसी इंस्टीट्यूशन का मतलब केवीएस के द्वारा तो फिलहाल नहीं है, आप ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट 20/9/2023 आज की तिथि की अगर हम बात करें तो ये स्क्रीनशॉट है एक आपका जो प्राइमरी टीचर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जब हम बात करते हैं आपका टोटल सीट्स के बारे में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स रही हैं, आप जनरल कैटेगरी में देख पा रहे होंगे 2599 सीट्स की बात की जाए, वहीं ओबीसी एनसीएल में आपको 1731 सीटें मिलेंगी। एससी की सीटों की संख्या 962 है, एसटी ऐसे ही ईडब्ल्यूएस सभी की सीटें लिखी हुई हैं यहाँ पर टोटल। एक चीज़ याद रखिएगा, ये इनका जो है अलग से दिया हुआ है, तो इनके कट ऑफ भी जो है वो हम आपको अलग से ही बता देंगे। जो ओएच कैटेगरी है, वीएच कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जब हम नीचे चलेंगे तो एक चीज़ अब ये ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, निर्भर करती है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो आपके लिए आपके इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है। कैसे डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है, जब हम बात करते हैं लेस स्टूडेंट्स हाई मेरिट, मोर स्टूडेंट्स लेस मेरिट, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की संख्या अगर कम होगी तो ऐसे में जो आपकी केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। बात को ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो मेरिट है वो आपकी कम होगी। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं से समझ में आ रही होगी कि दोनों का ही रिलेशन आपका जब हम एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध की बात करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वो देखने को मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए, देखिए इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके पहले जो एक डेटा रहा है वो ये रहा है कि 3 से 3.5 गुना स्टूडेंट्स जो है वो आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए या केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, जरा गौर करिएगा, हमने यहाँ पर ये किया कि भाई हम 3 गुना और 2 गुना दोनों को ही लेकर के चल रहे हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस अगर चाहता है चीज़ों को बहुत ही जल्दी से निपटाना, ज़्यादा उसे जो है ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, ज़्यादा उसे मतलब हौच पौच की बात करें, अगर ऐसा कुछ ना हो तो कम से कम स्टूडेंट्स को बुलाने की कोशिश करेगा इंटरव्यू में, और उसके बाद वो क्या कर देगा, उसे ही आगे बढ़ा देगा कि ठीक है भाई इतने स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं में ही हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन करना है, इनमें ही हमें जो है कहीं ना कहीं चयन करना है। तो अगर दोगुना स्टूडेंट्स बुलाते हैं तो उस समय सीटों के हिसाब से अगर हम बात करें 6414, तो ये 12,828 लगभग 13,000 स्टूडेंट्स जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यही अगर संख्या 3 गुनी हो जाती है, जो कि मैंने आपसे बोला इनका रिकॉर्ड रहा है 3 से 3.5 गुना बुलाने का, तो इन दैट केस 6,414 का आपका 3 गुना लगभग 19,242, आप इसे 20,000 में मान लीजिए, यानी कि इतने स्टूडेंट्स जो है वो आपके बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर देखिए कट ऑफ अलग अलग टाइम पे, जैसा कि मैंने बोला कि दोगुने स्टूडेंट्स होंगे तो कट ऑफ ऐसे में, यानी स्टूडेंट्स की संख्या कम है तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी, और जब स्टूडेंट्स की संख्या आपकी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ उसमें जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये दोनों ही आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। जब हम इस वाले लिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो मार्क्स आपके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये कब हैं, जब दोगुने स्टूडेंट्स आपके जो है वो केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएँ। ये वो मार्क्स हैं ऐसे में जब आपके 3 गुने स्टूडेंट्स केवीएस पीआरटी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएं। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, जब हम टोटल यहाँ पर सीट्स को लेकर के बात करें, जैसा कि जनरल कैटेगरी 2,599 आपकी सीटें दी हुई हैं, इसमें जब हम अगर 2 गुने स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका कट ऑफ लगभग 122 से 125 के आसपास हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 122 मैंने लिखा है वहाँ पे। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 115 117 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं,
यहाँ पर जब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका जो है 109 के आसपास देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ 108 के आसपास, 108 110 आप मान के चलिए, मतलब 1 से 2 नंबर आप प्लस माइनस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला 122 125, तो 2 से 3 मार्क्स वहाँ पर हो गए, तो ये मान के चलिए 1 2 3 नंबर आपके इधर उधर हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 113 मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे वीएच कैटेगरी, और इनका जो है इससे कम ही जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है, ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इतने में, अच्छा यहीं पर अगर ये संख्या आपकी जो है स्टूडेंट्स की अगर 3 गुनी बुलाई जाती है तो वो कट ऑफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगी जो आपको इस समय मैंने यहाँ पर गोले में दिखा दिया है। 105 की बात करें, 100 नहीं, 96 95। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है कई स्टूडेंट्स आपसे ये कहें कि भाई कट ऑफ 150 155 140 जाएगी, 130 से नीचे नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना और कई सारे, मतलब जो पोल था वो इसी पर आधारित था, ऐसा नहीं था। पोल में अगर मैं बात करूं तो 5-7% बच्चे ऐसे थे जिनका क्या कहना था कि जो कट ऑफ है वो आपकी 135 प्लस जाएगी। आप समझ रहे हो, तो इतना तो तब नहीं गई थी जब हम बात करते हैं, मतलब तब उम्मीद नहीं किया गया था जब आपका बीएड शामिल था। तो अभी तो बीएड उसमें है नहीं, तो कट ऑफ फॉर श्योर है कि इससे नीचे ही रहेगी। और 4-5% लोग अगर बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ वहीं जाएगी। उसके अलावा जो 40% आपके 35-40% के बीच में या 45% के आसपास जो संख्या है वो आपकी 115 117 120 के आसपास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो कट ऑफ है 3 गुना, और मैंने आपको बताया कि 2 गुने के आधार पर मैंने ये चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस जो है वो आपको काफ़ी कुछ हद तक समझ में आया होगा, समझ में आई होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनके मार्क्स कम हैं वो भी ऐसे में आप एक सीट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है बहुत ही तगड़े से होगी, बहुत अच्छे से होगी। ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वही जो है आगे निकल जाएंगे। हो सकता है इंटरव्यू उनका ज़्यादा अच्छा ना हो, और ऐसे में इंटरव्यू में मार्क्स उन्हें, डेमो टीचिंग की बात करें, साथ में जो दूसरा आपका एक इंटरव्यू का सेशन होता है जो क्वेश्चनेयर का होता है, उसमें हो सकता है वो वीक हो जाए। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आप आगे निकल सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक है, किस लेवल की है। अच्छी तरीके से, खासकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात होती है तो इंट्रोडक्शन आप अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम फ्री में आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवा रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर आप उसको अपना इंट्रोडक्शन भेजिए। ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत से बहुत 1 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप उतना 50-55 सेकंड का तो रखिए ही रखिए। आप 20 सेकंड में, 15 सेकंड में ख़त्म कर दे रहे हैं, 30 सेकंड में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप कम से कम 45 50 55 1 मिनट तक का, और अच्छा 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रखिएगा कि वो मोनोटोनस एक प्रकार के उबाऊ प्रकार का हो वहाँ पे वो, ठीक है, टीडीएस प्रकार का हो, तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि इंट्रोडक्शन के साथ में आपका डेमो टीचिंग की बात करें, जो भी आपका एनईपी 2020 की बात की जाए, जितने आपके प्रीवियस पेपर में, जो रिटन एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे, जितने भी शॉर्ट फॉर्म आए थे, वो सभी आपको तैयार होने चाहिए। एनसीईआरटी की किताबें जो भी हैं, वहाँ जो नई किताबें आई हैं वो भी ऐसे में आपको तैयार होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक कोर्स भी है जो हमारे द्वारा पहले से ही चल रहा है, महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ हमारे कोर्स की ये है कि पर्सनल असिस्टेंस, चाहे वो आपके किसी क्वेश्चन से संबंधित हो, ड्रेसिंग सेंस की बात करें, आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कोई सवाल है, किसी भी तरीके की समस्या का समाधान जो है वो अलग से आपको वीडियो कॉल की बात करें, वॉइस कॉल की बात करें तो वो दी जाएगी। यहाँ पर डेमो वीडियोस हैं मैक्सिमम। जब हम आपके चैप्टर्स की बात करते हैं, 481 पीडीएफ फाइल्स, जिसमें हमने नई एनसीईआरटी की किताबों के जो भी आपके पीडीएफ हैं वो भी अपडेट कर दिए हैं, अभी कल ही अपडेट किया गया है वो सारी चीज़ें। बाकी आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट नोट्स सभी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस सारे, राइटर, लेखक, समरी, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जब हम बात करें, लाइव क्लासेस भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। कोर्स का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रखिए, कभी कभी चीज़ें होती हैं, आपको कुछ अच्छा पाने के लिए कभी कभी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, आप बीटीसी डीएलएड, आप सीटेट करने गए थे तो आपने कहीं ना कहीं पैसे ज़रूर दिए, और उसके बाद ही आपको एक प्रोडक्टिव, आपका एक रिजल्ट, बढ़िया सा रिजल्ट जो है वो देखने को मिला। तो फ्री की चीज़ें तो हैं ही जो है,
वो बिल्कुल है। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आप सीक्वेंस में सब कुछ अच्छे से करना चाह रहे हैं तो ये 450 तो ऐसे ही आप निकाल लोगे, आपके एक दिन की सैलरी के बराबर भी नहीं है। आप समझ रहे हो, लगभग 64,000 जो है वो पहली सैलरी होती है KVS PRT की, जब आप बात करो एक महीने की। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अगर देख करके चलेंगे तो 2,000 कम से कम पर डे का हो गया, 2,000 से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ से जा करके आप सीधा सीधा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमें 80 81 74 37 34 पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश अकेडमी जो है उसमें फ्री कंटेंट्स भी अवेलेबल है, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पूरा ध्यान अपने इंटरव्यू पर दीजिए। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।